नमस्कार दोस्तों, आपके लिए मानो एडु क्लासेस हिंदी प्रैक्टिस सेशन के तहत चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया है। समय ना लगाते हुए आइए शुरू किया जाए। प्रश्न नंबर 1, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो ये होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, या र ल व का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, ये जो 4 शब्द हैं, या र ल व, ये 4 वर्ण हैं, ये कौन से व्यंजन होते हैं और इनका उच्चारण जो होता है स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। तो ये क्या होते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जैसे कि व्यंजन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक अंतस्थ व्यंजन होता है, एक स्पर्श व्यंजन होता है, एक ऊष्म व्यंजन होता है। ये 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, ये तीनों व्यंजन होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3, श श श ह ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय गर्मी और ऊष्मा पैदा होती हैं। तो ये कौन से व्यंजन है? ये कौन सा व्यंजन है? तो जिसमें गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, वो ऊष्म व्यंजन होता है। और ये 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श होता है, एक श होता है, एक श होता है, एक हा होता है। ये चारों होते हैं। ये आपसे ये भी पूछ सकता है ऊष्म व्यंजन कितने कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4, तो थ किस वर्ग का व्यंजन है? अब हमें बताना है ये किस वर्ग का व्यंजन है। जो त था, पूरी जो ता की लाइन, त थ द ध न, ये किस वर्ग के व्यंजन है? तो आप इस तरह का जो है, आप ये देखिए कि ता का उच्चारण हम किसके माध्यम से करते हैं। तो ता का उदाहरण जो है, ता का हम दांत से करते हैं, दंत से। जैसे त था, तो दांत का सहारा लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है? दंत। दंत वर्ग के सारे व्यंजन हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, क ख। अब क ख किस वर्ग का व्यंजन है? तो ये भी हमें पता होना चाहिए। क ख हम किससे बोलते हैं? तो वो कंठ से बोलते हैं। तो ये कंठ वर्ग का व्यंजन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, च छ। अब च छ बताना है किस वर्ग का व्यंजन है। तो च छ जैसे कि च छ हम कहाँ से बोल रहे हैं? तालु से बोल रहे हैं। तो तालु से मतलब तालव्य है। ये क्या है? तालव्य। तो डी ऑप्शन है, तालव्य है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, प फ किस वर्ग का व्यंजन है? अब बताना है प फ जो है किस वर्ग का व्यंजन है। जैसे देखिए, हम प और फ का उच्चारण करो, प फ ब भ, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ओठ है ना, ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये क्या है? ओठ की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसे ओष्ठ वर्ग का व्यंजन कहा जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है ये 8। अब इसमें बताना ट ठ किस वर्ग का व्यंजन है। ये जो ट ठ है वो किस वर्ग का व्यंजन है, ये आपको बताना है। तो ये जो होता है एक मूर्धा वर्ग का व्यंजन होता है। ट ठ मूर्धा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न हमारा है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न वह हैं जो हिंदी यूपी टेट और सी टेट में पूछे जा चुके हैं पिछले कई पेपरों में। देखिए, पढ़ते हैं प्रश्न 9 को। चिन्ह, एक तरह का ये चिन्ह है जिसका उच्चारण हम नाक से
कर्म होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो नाक से हम उच्चारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो वो हमारा होता है अनुस्वार। अनुस्वार होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो होता है, ये आयोग वाह जो होता है, एक आयोग वाह, आयोग वाह होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक आपका अनुस्वर होता है, एक अनुनासिक होता है, एक विसर्ग होता है। ये होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रातः नमा में प्रयुक्त चिन्ह, ये चिन्ह जो होता है वो क्या होता है? अनुस्वर होता है, अनुनासिक होता है, या विसर्ग होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो विसर्ग होगा। जहाँ पे इस तरह ये वाले चिन्ह आ जाते हैं, मतलब जो ये, तो वो क्या होते हैं? विसर्ग होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 पढ़िए। आँख गांव में प्रयुक्त जो चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, आँख और गांव में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ? ये यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ये है ये वाला चिन्ह। ये जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है? तो अनुस्वार है, अनुनासिक है, विसर्ग है, या इनमें से कोई नहीं है? इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है इन तीनों में से ही एक आंसर होगा। कौन सा होगा? तो ये आपका क्या होगा? विसर्ग होगा। नहीं सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये विसर्ग नहीं होगा, विसर्ग नहीं होगा, ये अनुनासिक होगा। ये क्या होगा आपका? अनुनासिक होगा। एक मिनट, ये होगा अनुनासिक। यानी जहाँ पे ये चंद्र बिंदु आ जाता है, ये चंद्र बिंदु, तो ये क्या होता है? अनुनासिक होता है। आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या होता है ये। पहला एक चिन्ह होता है, ये एक बिंदी आ जाती है ऊपर, ये बिंदी आ जाती है। तो ये क्या होता है आपका? जो बिंदी आती है इसे अनुस्वर कहते हैं। जैसे पंख, तो पंख में है ऊपर एक बिंदी आई है। उसी तरह से जो ये वाला होता है तुम्हारा अनुनासिक, अनुनासिक का क्या चिन्ह होता है? ये होता है चंद्र बिंदु। इस तरह से चंद्र बिंदु होता है। जैसे आँख, देखो आँख में चंद्र बिंदु है, और जो विसर्ग होता है वो आपका इस तरह का बिंदु होता है, ये जो शब्द के लास्ट में लगते हैं। जैसे नमा, देखो नमा में ये लगा, तो ये क्या होता है आपका? विसर्ग होता है। नमा हो गया। इसी तरह से आपका प्रातः हो गया, प्रातः हो गया, तो ये क्या है आपका? विसर्ग है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, लर्न हो जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको मतलब इससे अपडेटेड वीडियो मिलते रहें समय समय पर। और पसंद आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों, दोस्तों, या किसी को भी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट्स ज़रिए हमें बता सकते हो वीडियो आपको कैसे लगी, और कोई राय सूचना देना चाहते हो तो आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हो। धन्यवाद।